सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। परात्पर पार ब्रह्म परमेश्वर परम मंगलमय पीताम्बरधारी नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में साष्टांग कोट से बारंबार प्रणाम करते हुए आज हम मित्रों गीता पढ़ने के बाद मन में जो प्रश्न उठते हैं और मैंने जो विद्वानों से महापुरुषों से सुना है उन प्रश्नों के उत्तर आपके सामने निवेदित करता हूं। अगर उसमें कोई त्रुटि हो तो हमें क्षमा करिएगा, माफ करिएगा अपना दास समझ करके। तो पहला प्रश्न उठता है, अर्जुन ने पहले अध्याय में, आपने भी देखा होगा, पहले अध्याय में धर्म की बहुत सी बातें कही हैं। जब वे धर्म की इतनी बातें जानते थे तो फिर उनको मोह क्यों हुआ? क्योंकि कहा गया है कि जब आप भगवान के शरणागत हो गए और धर्म की इतनी बातें जानते हैं तो आपको मोह कैसे उत्पन्न हो गया? तो विद्वानों ने जो उत्तर दिया है मित्रों, कुटुंब की ममता विवेक को दबा देती, परिवार की जो ममता है वह विवेक को दबा देती है, उनकी मुख्यता को नहीं रहने देती और मनुष्य को मोह ममता में तल्लीन कर देती है। अर्जुन को भी कुटुंब की ममता के कारण मोह हो गया था मित्रों। इसलिए जो उत्तर हमने निवेदन किया यह आपको संतुष्ट करता है। मित्रों आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, जब अर्जुन पाप के होने में लोभ को कारण मानते थे, जैसा कि अध्याय 1 के 38 और 45 श्लोक में आया है, तो फिर उन्होंने मनुष्य ना चाहता हुआ भी पाप क्यों करता है, जैसा कि अध्याय 3 और के 36वें श्लोक में आया, यह प्रश्न क्यों किया? तो महापुरुषों ने जो उत्तर दिया है मित्रों, कौटुंबिक मोह के कारण अर्जुन पहले अध्याय में युद्ध से निवृत्त होने को धर्म और युद्ध में प्रवृत्त होने को अधर्म मानते थे। अर्थात शरीर आदि को लेकर उनकी दृष्टि केवल भौतिक थी। अतः वे युद्ध में स्वजनों को, अपने लोगों को मारने में लोभ को हेतु मानते थे। परंतु आगे गीता का उपदेश सुनते सुनते, क्योंकि कहा गया है गीताभ्यासेन ये जाताः साधकेष्वपि संशयाः अत्र तेषां समाधानं क्रियते हि समासतः। तो कहा गया है उनमें अपने कल्याण की इच्छा जागृत हो गई, जैसा कि अध्याय 3 के दूसरे श्लोक में आया। अतः वे पूछते हैं कि मनुष्य न चाहता हुआ भी न करने योग्य काम में प्रवृत्त क्यों होता है? तात्पर्य है कि पहले अध्याय में तो अर्जुन मोहाविष्ट होकर कह रहे हैं और तीसरे अध्याय में वे साधक की दृष्टि से पूछ रहे हैं, इसलिए ऐसा है। इसके बाद जो अगला प्रश्न मन में आता है मित्रों, भगवान कहते हैं कि क्षत्रिय के लिए युद्ध के सिवाय कल्याण का दूसरा कोई साधन है ही नहीं। गीता के अध्याय 2 श्लोक संख्या 31 में ऐसा उन्होंने कहा है। तो क्या लड़ाई करने से ही क्षत्रिय का कल्याण होगा? दूसरे किसी साधन से कल्याण नहीं होगा। तो विद्वानों ने, महापुरुषों ने, गुरुजनों ने जो बताया है, जो मार्गदर्शन किया है मित्रों, मैं निवेदन करता हूं ऐसी बात नहीं है। उस समय युद्ध का प्रसंग था और अर्जुन युद्ध को छोड़कर भिक्षा मांगना श्रेष्ठ समझते थे। अतः भगवान ने कहा कि ऐसा स्वतः प्राप्त धर्म युद्ध सूरवीर क्षत्रिय के लिए कल्याण का बहुत बढ़िया साधन है। अगर ऐसे मौके पर सूरवीर क्षत्रिय युद्ध नहीं करता तो उसकी अपकीर्ति होती है, अपयश होता है। वह आदरणीय पूजनीय मनुष्यों की दृष्टि में लघुता को प्राप्त हो जाता है। वैरी लोग उसको न कहने योग्य वचन कहने लग जाते हैं, जैसा कि अध्याय 2 के 34 और 36वें श्लोक में आया है। तात्पर्य है कि
अर्जुन के सामने युद्ध का प्रसंग था, इसलिए भगवान ने युद्ध को श्रेष्ठ साधन बताया। युद्ध के सिवाय दूसरे साधन से क्षत्रिय अपना कल्याण नहीं कर सकता, यह बात नहीं है, क्योंकि पहले भी बहुत से राजा लोग चौथे आश्रम में वन में जाकर साधन भजन करते थे और उनका कल्याण भी हुआ है मित्रों। तो हमारा निवेदन है, आगे जो है अगला जो प्रश्न आता है, कोई भी मनुष्य जो है हरदम कर्म नहीं करता और नींद लेने, श्वास लेने, आंखों को खोलने, मीचने आदि को भी वह मैं करता हूं ऐसा नहीं मानता, तो फिर तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक में यह कैसे कहा गया कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रहता? तो मित्रों उत्तर यह है, जब तक स्वयं प्रकृति के साथ अपना संबंध मानता है, तब तक वह कोई क्रिया करे अथवा ना करे, उसमें क्रियाशीलता रहती है। वह क्रिया दो प्रकार की होती है, क्रिया को करना और क्रिया का होना। ये दोनों विभाग प्रकृति के संबंध से ही होते हैं मित्रों। तो यहाँ पर प्रकृति से संबंध होते हैं, परंतु जब प्रकृति का संबंध नहीं रहता, तब करना और होना नहीं रहते, प्रत्युत है ही रहता है। करने में, कर्ता होने में, क्रिया और है में तत्व रहता है। वास्तव में कर्तृत्व रहने पर भी है रहता है और क्रिया रहने पर भी है रहता है, अर्थात कर्ता और क्रिया में तो है का अभाव नहीं होता, पर है में कर्ता और क्रिया दोनों का अभाव होता है मित्रों। इस तरह से हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं भी कर्तव्य का पालन करता हूं, क्योंकि अगर मैं सावधानी पूर्वक कर्तव्य का पालन ना करूं तो लोग भी कर्तव्यच्युत हो जाएंगे, जैसा कि उन्होंने गीता के अध्याय 3 के 22 से 24 श्लोक में कहा है। तो फिर वर्तमान में लोग कर्तव्यच्युत क्यों हो रहे हैं? भगवान के अब उत्तर जो हमें मिला है महापुरुषों से, वह मैं निवेदन करना चाहता हूं। भगवान के वचनों और आचरणों का असर उन्हीं लोगों पर पड़ता है जो आस्तिक हैं, भगवान पर श्रद्धा विश्वास रखने वाले हैं। जो भगवान पर श्रद्धा विश्वास नहीं रखते, उन पर भगवान के वचनों और आचरणों का असर नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न मन में उठता है मित्रों, भगवान सबके हृदय में निवास करते हैं, परंतु आजकल डॉक्टर लोग हृदय का प्रत्यारोपण कर देते हैं, तो फिर भगवान कहाँ रहते हैं? जैसा कि 13वें अध्याय 17वें श्लोक में, 15वें अध्याय 15वें श्लोक में, 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में आया है कि भगवान सबके हृदय में निवास करते हैं। तो मित्रों, जो हमें उत्तर मिला है महापुरुषों से, उसका निवेदन इस तरह से है, भगवान तो सब जगह ही निवास करते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वम, पर हृदय उनका उपलब्ध स्थान है, क्योंकि हृदय शरीर का प्रधान अंग है और सभी श्रेष्ठ भाव हृदय में ही पैदा होते हैं। जैसे गाय के संपूर्ण शरीर में दूध व्याप्त होने पर भी वह उसके स्तनों से ही प्राप्त होता है, अथवा पृथ्वी में सब जगह जल रहने पर भी वह कुएं आदि से ही प्राप्त होता है, ऐसे ही भगवान सब जगह समान रूप से परिपूर्ण होते हुए भी हृदय में प्राप्त होते हैं। डॉक्टर लोग जिस हृदय का प्रत्यारोपण करते हैं वह हृत पिंड कहलाता है। उस हृत पिंड में जो हृदय शक्ति है, उस शक्ति में भगवान निवास करते हैं। प्रत्यारोपण हृत पिंड का होता है, उसमें रहने वाली शक्ति का नहीं होता। शक्ति तो अपने स्थान पर ज्यों की त्यों ही रहती है। जैसे नेत्र दिखते हैं, पर देखने की शक्ति जो है नेत्रेंद्रिय नहीं दिखती, क्योंकि वह सूक्ष्म शरीर में रहती है। ऐसे ही हृदपिंड दिखता है, पर उसमें रहने वाली जो शक्ति है वह नहीं दिखती है। मित्रों, इस तरह से मेरा निवेदन है। अगले प्रश्न में प्रश्न इस तरह से है, जब युद्ध की तैयारी हो चुकी थी, ऐसे थोड़े समय में भगवान ने इतना बड़ा गीतोपदेश कैसे दे दिया? तो महापुरुषों ने जो इस प्रश्न का उत्तर दिया है, वह मैं आपको निवेदित करता हूँ। जब भगवान की माया भी अघटित घटना पटीय सी है, तो फिर स्वयं भगवान थोड़े समय में बहुत कुछ कह दें, इसमें आश्चर्य ही क्या है? महाभारत को देखने से मालूम होता है कि समय थोड़ा नहीं था। अर्जुन ने भगवान से दोनों सेनाओं के बीच में अपना रथ खड़ा करने के लिए कहा, तो भगवान ने अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया।
जब दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा हो और उसमें दोनों मित्र आपस में बातचीत कर रहे हों, तब दोनों सेनाओं में युद्ध कैसे हो? अतः दोनों सेनाएं बड़ी शांति से खड़ी थी। गीता का उपदेश पूरा होने के बाद युधिष्ठिर निशस्त्र होकर कौरव सेना में गए। उनके साथ भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और भगवान श्री कृष्ण भी थे। कौरव सेना में जाकर वे भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि से मिले और उनके साथ बातचीत भी की। फिर वहां से लौटते समय युधिष्ठिर ने घोषणा की कि यह सब कौरव सेना मरेगी। अगर कोई बचना चाहे तो हमारी सेना में आ सकता है। युधिष्ठिर की ऐसी घोषणा सुनकर दुर्योधन का भाई युयुत्सु नगाड़ा बजाते हुए पांडव सेना में चला गया। इसके बाद ही युद्ध आरंभ हुआ। इससे भी यही सिद्ध होता है कि गीतोपदेश देने के लिए पर्याप्त समय था। इसलिए मित्रों, यह मैंने आपसे निवेदन किया। गीता से संबंधित जो मेरे मन में जो प्रश्न थे, जो गुरुजनों ने उत्तर दिया था, जो मैंने नोट किया था, वह मैंने आपको निवेदित किया। यदि आपको अच्छा लगता है तो आत्मसात करिए, नहीं तो अपना दास समझ करके मेरी त्रुटियों को क्षमा कर दीजिएगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आप सब हमारे एक आगे के वीडियो देखने के लिए यदि इच्छुक हैं, देखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो।